साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है। उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीजें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आगे के ऊपर टारगेट हो गई है ना। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं उसको राखी को ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो भी आज आई हैं तनुश्री जी, आप उनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को जरूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है। ये बात करेंगे कुछ इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। अभी जो मुद्दा चल रहा है आदित्य कौर राखी का, फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी हैं। आप लोग अगर यूट्यूब पे देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली इन अ वेरी बैड वे शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीजें आप कह सकते हो, उसने सारी चीजें कह डाली मुझे 2018 में जब मीटू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। फिर मुझे पता चला कि राखी ने खुद के मुँह से ये बात किसी को बताई थी, हमने अब खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोज बनाने जो उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन, मतलब ऐसी उटपटांग चीजें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीजें सुनता है। मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मीटू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। कुछ लोग पेंदी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर, उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सामने आके राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं, रियल में भी सुपारी ली थी। मैंने पहले भी कहा है, तो रियल भी सुपारी ली थी। आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली उसने। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना, सेम एलिगेशन होते हैं, जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगी, मेरे पे सेम एलिगेशन। आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशंस लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस व्हाई? सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज पुट ऑन यू, शी हैज ऑन राजश्री पार्लर का लेके जो भी है, राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सही, मैंने ऐसा कहा क्योंकि राखी तो बार बार कहते हैं ना, मैं 34 की हूँ। विच होती है ना, विच चुड़ैल, हाँ चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है। आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहां से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है। अब वो ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए, तो उन्होंने राखी को सुपारी दी, और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है चल रहा है। आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज़ आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है। वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं।
वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलती होंगी, उनके कितने भी हस्बैंड हैं वो गलत, राष्ट्रीय गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, एक ही है जो अच्छी है, बाकी सब गलत है। जो भी एलिगेशंस लगाती है सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही है अच्छी है। अब एक बात बताऊं, वो ना उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक्ड। बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा। 5 शादियाँ, उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है, 5वीं भी नहीं चली ना, तो वही बोल रही हूँ। ताकि ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना, तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू को तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत कर दी। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे? एंड शी सेड कि गाड़ियाँ ले ली। बिफोर यू केम इनटू हर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है। झूठ बोल रही है उसने। अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर का थोड़ा डाउट भी शायद होता कि शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस है, मुझे उसका सवाल ही नहीं सुनना। मैं जवाब देती हूँ। एक तो मैं कितने साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, आप लोग को खुद पता है। तो राखी यहाँ भी झूठ बोल रही है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हूँ। अगर मैंने किए होते हैं ना, तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे आदिल की वजह से आई फील अ लिटिल सपोर्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनालिटी देखो और आप राखी की पर्सनालिटी देखो। मेरी पर्सनालिटी की औरतें ना उसकी पर्सनालिटी की औरतों से नहीं, और मर्द जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस वक्त वांट टू गेट इनटू इट। बिकॉज वो जितनी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशंस लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज़ की वजह से मेरे डैडी स्ट्रेस में आ गए। उनको एक पेट में कुछ बीमारी होती है, परेशानी की वजह से ही होती है, एच पाइलोरी, वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था। तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की गंदगी में जाकर इनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का? खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी, माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट्स नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, 18 साल लड़का, उनका एक ही बेटा हूं मैं, लोता बेटा, लेके जाके आप जेल में डाल दो, क्या रीजन के लिए? नो रीजन। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए? राखी बोलो। इस केस की मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।